आर मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि बहुत सारे दंपत्ति जो बहुत देर में माता पिता बनते हैं या तो जीवन पर्यंत नहीं बन पाते, इसके पीछे बहुत सारे कारण जिम्मेदार होते हैं। कुछ जो परेशानियां होती हैं वो महिलाओं में होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका मेन कारण पुरुष में होता है, अर्थात महिला और पुरुष दोनों में ही इस घटक के लिए एक हार्मोन्स जिम्मेदार होता है। बहुत सारे पुरुष इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते कि ये उनमें कमियां हो सकती हैं, लेकिन ऐसा करने से कुछ नहीं होना। आपको समझना चाहिए कि क्या ऐसी चीज़ें होती हैं, कौन सा हार्मोन्स होता है जो आपके जीवन को अच्छे से जीने के लिए प्रोत्साहित करता है और आपको पिता बनाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। दोस्तों, इसी के साथ हम जानते हैं कि बहुत सारी तो परेशानियां, बीमारियां होती हैं। लोग ये ऐसा समझते हैं कि अगर शारीरिक रूप से कोई बीमार है तो उसमें ये और ऐसी बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, डिजीज़ हो सकते हैं, या जो पूरी तरह से स्वस्थ है उसमें ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। तो ये भ्रम है, इसको आप निकाल दें, क्योंकि ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये अलग अलग तरीके से होती है। हाँ, कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से हार्मोन्स डिस्टर्ब होता है, डिसबैलेंस होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आप में ये सारी चीज़ें पूरी तरह से या उसका लेवल कंप्लीट हो। आपको जानने की ज़रूरत है कि क्या ऐसा छूट जाता है या हमारे डाइट से क्या ऐसा चीज़ नहीं हो पाता जिसके कारण ये सारी चीज़ें या हार्मोन्स का डिसबैलेंस होना होता है। तो दोस्तों, लोग बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि हमें क्या क्या खाना चाहिए, और ऐसे डाइट को इग्नोर कर जाते हैं या उसको खाना पसंद नहीं करते जो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है, ये पुरुष के लिए बहुत ही ज़्यादा इसका बैलेंस या इसका लेवल मेंटेन होना ज़रूरी होता है, क्योंकि यही एक हार्मोन्स है जिसके द्वारा इनका जीवन पूरी तरह से नियमित हो सकता है और ये जितनी दिक्कतें हैं, जो ये लाइफ की प्रॉब्लम्स है, उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो इसके लिए लोग बहुत ज़्यादा अनियमित रहते हैं या स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, साग सब्जियों को नहीं खाते, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है, इसका बूस्टर डोज पालक को कहते हैं, और आज से नहीं, ये सदियों से माना जा रहा है, क्योंकि पालक में मैग्नीशियम होता है, विटामिन B6 होता है जो इसके लिए ज़िम्मेदार होता है और इसको कंप्लीट करने की पूरी इसमें गुण होता है। ऐसे ही केला है, बादाम है, ऐसी चीज़ों को बिल्कुल लेना चाहिए जिसमें कि आयरन हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, ये चीज़ों का सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद में भी बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, औषधियाँ दी जाती हैं जिनमें ये सारी चीज़ें होती हैं। अश्वगंधा का चूर्ण होता है, मुसला चूर्ण होता है, आयरन भस्मा होता है। ये अगर दूध के साथ एक एक चम्मच लिया जाए तो ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स डिसबैलेंस हुआ है वो काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। अगर दूध के साथ आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप वार्म वाटर, गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, इसको सुबह शाम ले सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को जानने के लिए इसका टेस्ट कराया जाता है, इस पर स्पर्म का टेस्ट कराया जाता है, हार्मोनल टेस्ट कराया जाता है। दोस्तों, आपको बिलीव नहीं होगा, 40% मेल में ये नील स्पर्म होता है और उनको लगता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें कर चुके हैं या अपने डाइट का ध्यान रखते हैं तो एक बार आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और टेस्ट करा लेना चाहिए। अगर आप डाइट का ध्यान नहीं रखते हैं तो कुछ दिन आपको अच्छी डाइट लेने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बिना डाइट का कोई भी डिजीज़ है या कोई भी डिसबैलेंस चीज़ें हैं उनको मेंटेन नहीं किया जा सकता है। और इसमें टेस्टोस्टेरोन के लिए जो गुड मेडिसिन कहा जाता है वो
डाइट से होता है, क्योंकि हार्मोन्स लेवल जितना बेस्ट होता है कि आप अपने डाइट से बढ़ा लें, उससे कम बेस्ट होता है कि मेडिसिन से बढ़ाएं। इसलिए इसको मेडिसिन कहा जाता है कि डाइट के थ्रू ली गई मेडिसिन। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम भी होती हैं, बीमारियां भी होती हैं, जिनके कारण से कोई भी दंपति माता पिता बनने में बहुत देर कर जाते हैं। तो ऐसे में कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि टेराइटो जो स्पर्मिया होता है, ओलिगो जो स्पर्मिया होता है। तो इस तरह से अगर चीज़ें हो रही हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं ठीक हो सकती। इसके लिए आपको एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, थोड़ा टेस्ट कराना पड़ेगा, और जैसे उसकी जानकारी पूरी तरह से हो जाएगी। आज के डेट में दोस्तों संभव है, हर ट्रीटमेंट संभव है। आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको थोड़ा सा एक ध्यान रखने की ज़रूरत है, या स्वीकार करने की ज़रूरत है कि हाँ, पुरुषों में भी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं जिसके कारण इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इन बातों से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने लोगों में ज़रूर इसको भेजें, बताएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।